नमस्कार दोस्तों। 14 अगस्त 1947 स्थान संविधान सभा और भाषण होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का हिंदुस्तान की आजादी के संदर्भ में। आधी रात को यह भाषण होता है और इसमें क्या है, जब शुरू करते हैं पंडित नेहरू साहब सादर, कई वर्ष हुए हमने किस्मत से एक बाजी लगाई थी, एक इकरार किया था, एक प्रतिज्ञा की थी। अब वक्त आया है कि हम उसे पूरा करें, बल्कि वह पूरा तो शायद अभी भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक बड़ी मंजिल पूरी हुई है। हम वहां पहुंचे हैं। मुनासिब है ऐसे वक्त में पहला काम हमारा यह है कि हम एक प्रण और एक नई प्रतिज्ञा से फिर से करें, इकरार करें। आइंदा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोगों की खिदमत करने का चंद मिनटों में यह असेंबली पूरी तौर से एक आजाद खुद मुख्तार असेंबली हो जाएगी और यह असेंबली नुमाइंदगी करेगी एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क की। चुनांजे इसके ऊपर जबरदस्त जिम्मेदारियां आती हैं और अगर हम इन जिम्मेदारियों को पूरी तरह से महसूस न करें तब शायद हम अपना काम पूरी तौर से न कर सकेंगे। इसलिए जरूरी हो जाता है कि इस मौके पर पूरी तौर से सोच समझकर इसका इकरार करें। जो रिजोल्यूशन प्रस्ताव मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं वह इसी इकरार, इसी प्रतिज्ञा का है। हमने एक मंजिल पूरी की और आज उसकी खुशियां मनाई जा रही हैं। हमारे दिल में भी खुशी है और किस कदर गुरूर है और इत्मीनान है, लेकिन यह भी हम जानते हैं कि हिंदुस्तान भर में खुशी नहीं है। हमारे दिल में रंज के टुकड़े काफी हैं और दिल्ली से दूर, बहुत दूर बड़े बड़े शहर जल रहे हैं। वहां की गर्मी यहां आ रही है। खुशी पूरे तौर से नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हमें इस मौके पर हिम्मत से उन सभी बातों का सामना करना है। न हाय हाय करना है, न परेशान होना है। जब हमारे हाथ में बागडोर आई तो फिर हम ठीक तरह से गाड़ी को चलाना है। आमतौर से अगर मुल्क आजाद होते हैं काफी परेशानियां, मुसीबतों और खून रेजी के बाद ही होते हैं। काफी ऐसी खून रेजी हमारे मुल्क में भी हुई है और ऐसे ढंग से हुई है जो बहुत ही तकलीफ दे हुई है। फिर भी हम आजाद हुए बाअमन तरीकों से, शांतिमय तरीके से, और एक अजीब मिसाल हमने दुनिया के सामने रखी है। हम आजाद हुए, लेकिन आजादी के साथ मुसीबतों और बोझ लेकर आते हैं। उनका हमें सामना करना है, उनको ओढ़ना है और जो स्वप्न हमने देखा था उसे असल बनाना है। हमें मुल्क को आजाद करना था, मुल्क से गैर हुकूमत को अलग करना था। वह काम पूरा हुआ, लेकिन गैर हुकूमत को अलग करके काम पूरा नहीं होता। जब तक एक एक इंसान हिंदुस्तान का आजादी की हवा में न रह सके और जो मुसीबतें हैं वो हटाई न जाएं और उनकी तकलीफें हैं दूर न हो जाएं, इसलिए बहुत बड़ा हिस्सा हमारे काम का बाकी है। जब तक वह बातें पूरी ना हो उस वक्त तक हमारा काम जारी रहेगा। बड़े बड़े सवाल हमारे सामने हैं, उनकी तरफ देखकर कुछ दिल दहल जाता है, लेकिन फिर हिम्मत यह सोच कर आती है कि कितने बड़े सवाल हमारे पुराने जमाने में हल किए तो क्या हम इन सवालों को दबा जाएंगे। ताकतों और गुरूरों से तो हमारा शख्सी और व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन कुछ गुरूर है अपने मुल्क पर, कुछ इत्मीनान है अपनी कौम की ताकत पर और उन लोगों पर जिन लोगों ने इतनी बड़ी मुसीबतें झेली। इसलिए यह भी इत्मीनान होता है कि इस वक्त कुछ परेशानियों का बोझ है, उनको भी हम ओढ़ेंगे और उन सवालों को भी हम हल करेंगे। आखिर हिंदुस्तान
एक आजाद मुल्क है, अच्छा है। जब हम आजादी के दरवाजे पर खड़े हैं, हम इसको खास तौर से याद रखें कि हिंदुस्तान किसी एक फिरके का मुल्क नहीं है, एक मजहब वालों का नहीं है, बल्कि बहुत सारे और बहुत किस्म के लोगों का है, बहुत से धर्म और मजहबों का है। किस तरह की आजादी हम चाहते हैं, हमारी तरफ से पहले भी कहा गया है। जो हमारा रिजोल्यूशन मैंने पहले यहां पेश किया था, उसमें भी यही कहा था कि यह जो आजादी हमारी है वह हर एक हिंदुस्तानी के लिए है, हर एक हिंदुस्तानी का बराबर का हक है, हर हिंदुस्तानी का इस आजादी का बराबर बराबर हिस्सेदार करना है। इस ढंग से हम आगे बढ़ेंगे और कोई ज्यादती करेगा तो उसे हम रोकेंगे, चाहे वह कोई हो। किसी और पर अगर ज्यादती होगी तो उसकी मदद करेंगे, चाहे वह कोई हो। अगर हम इस तरह से सोच चलेंगे तो हम बड़े मसले हल कर सकेंगे, लेकिन अगर हम तंग ख्याली में पड़ जाएंगे तो वह मसला हल नहीं होंगे। मैं इस रिजोल्यूशन को आपके सामने पेश करता हूं और अंग्रेजी जवान भी इसको पढ़कर अभी आपको सुनाऊंगा। पंडित नेहरू, तो ये पंडित जो जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी में यह रिजोल्यूशन पढ़ा था और उसके बाद फिर इसे अंग्रेजी में पढ़ा। तो आप समझिए, अंग्रेजी का हमारे पास उपलब्ध है क्योंकि उस समय वो संरक्षित किया गया। हिंदी का भी जो है रेडियो पर उपलब्ध है, लेकिन इस रिजोल्यूशन को आप सुनिए और इसके बाद लगेगा कि देश क्या है, हमारा देश कहां है। तो साहब, इन बातों पर जब हम गौर करते हैं तो पंडित नेहरू पर सवाल उठाने वालों पर शर्म आती है। आज जो हो रहा है वो देश के 75वें जो स्वाधीनता संग्राम का हमारा आजादी का दिवस है, उस दिवस पर जो हमारे साथ हो रहा है वो हमारे लिए शर्मनाक है। कर्नाटक में वहां के मुख्यमंत्री ने, वहां की सरकार ने एक विज्ञापन दिया द हिंदू अखबार में, और उसमें उन्होंने तमाम सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की फोटो छापी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की फोटो नहीं छापी, जिन्होंने आजादी का रेजोल्यूशन पढ़ा। उनकी फोटो नहीं छापी जिन्होंने उनको श्रद्धांजलि नहीं दी, जिन्होंने आजादी की उस पर साइन किया था। तो आप समझिए, जब पंडित नेहरू का साइन नहीं होता है तो आजादी कैसे हो सकती है। तो देश की आजादी तो नेहरू से शुरू होती है और उन्हीं नेहरू का नहीं, और जिनका कोई योगदान नहीं, जो देश के लिए गद्दार थे, देश की आजादी के सिपाहियों के लिए गद्दार थे, उनकी फोटो है, उन सावरकर की फोटो। तो आप समझिए, नेहरू के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने पर उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है, तो यह बहुत बड़ी बात है। विज्ञापन में महात्मा गांधी की तस्वीर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह समेत तमाम नेताओं की तस्वीर है, सावरकर की तस्वीर, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर नहीं। कर्नाटक सरकार ने भारत सरकार की मुहिम के तहत हर घर तिरंगा को लेकर एक विज्ञापन दिया है। विज्ञापन 14 अगस्त को समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। इसमें ऊपर की तरफ अलग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बम्बई की तस्वीर है। कांग्रेस ने इस विज्ञापन की निंदा की है, देश ने इसकी निंदा की है, देशवासियों ने निंदा की। और इसको लेकर के जयराम रमेश ने लिखा है कि नेहरू इस तरह की क्षुद्रता के बावजूद सबसे ज्यादा पूज्य। कर्नाटक के सीएम बीएस बोम्मई ने अपने पिता एसआर बोम्मई का अपमान किया है, अपने राजनीतिक गुरु जो है एमएन राय का अपमान किया है। वो दोनों ही नेहरू के भक्त थे, नेहरू के प्रशंसक थे। और कर्नाटक के सीएम अपनी नौकरी बचाने के लिए सावरकर की प्रशंसा कर रहे हैं। तो इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास ने कहा है कि भारतीय इतिहास में नेहरू को मिटाने की भारतीय जनता पार्टी की साजिश जारी है, लेकिन नेहरू इतने बड़े हैं, इतने महान हैं, नेहरू इतने अमर हैं कि नेहरू मूल रूप से एक राष्ट्र निर्माता हैं और वो सबके दिलों में है।
और उन्होंने इसको लेकर के एसआर बम्बई को टैग करते हुए लिखा है, आपको शर्म आनी चाहिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी ट्वीट किया है। तो आप समझिए कि इस तरह की स्थितियां तो शर्म आती है। तो ऐसी स्थिति में जब हम देखेंगे तो क्या है, उन्होंने लिखा है कि जब हम यह देखते हैं कि अंग्रेजों के जाने के साथ ही गुलामी खत्म हो गई, तो कर्नाटक के मौजूदा सीएम बम्बई हर किसी को गलत साबित कर देते हैं। रणदीप सुरजेवाला ने लिखा है कि कर्नाटक की बीजेपी सरकार के इस विज्ञापन पर कि भारत के पहले प्रधानमंत्री और राष्ट्र निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ नफरत अपने चरम पर पहुंच चुकी है, वही बम्बई सरकार अपने अस्तित्व को नकारते हुए गर्त में चली गई है। तो आप समझिए, और वो लिखते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के 75 साल पूरे होने पर यह विज्ञापन दर्शाता है कि आज के शासक का चरित्र और विचार कैसे हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा है कि पंडित नेहरू उस वक्त भी बहुत बड़े थे, प्रधानमंत्री नेहरू अभी भी लार्जर देन लाइफ बने हुए हैं, आप उन्हें भारत के स्वर्णिम इतिहास से कैसे मिटा सकते हैं? नहीं मिटा सकते। तो ये समझिए, आपको इनका सामना करना ही होगा। और वो सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। और उसके बाद में गांधी का एक जो उन्होंने एक कार्टून लगाया है, उसमें लिखा है कि गांधी जी वो अखबार देख रहे हैं और पूछ रहे हैं वेयर्स नेहरू, तो जनता अपना हृदय फाड़ के कह रही है यू आर हेयर, भारत के हृदय में नेहरू हैं। तो इस महिला कांग्रेस की नेता दिसूजा ने इस कार्टूनिस्ट सतीश आचार्य के कार्टून को जो है ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है आखिर नेहरू कहां है। कर्नाटक कांग्रेस भी इस ट्वीट पर जो है बीजेपी को लानत मलानत दे रही है। तो आप ये समझ सकते हैं। इस पर अब ज्यादा बात करूं इसके पहले अब बात करूंगा कि नेहरू की जगह सावरकर को जिन्होंने लगा दिया, तो आखिर अंग्रेजों से माफी मांगने वाले, अंग्रेजों के आगे सरेंडर करने वाले सावरकर आखिर कैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो सकते हैं? कैसे माफीनामा लिखने वाले सावरकर जो है माफी वीर सावरकर कैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो सकते हैं? तो आप समझिए, उन्होंने जो अंग्रेज सरकार को अपना माफीनामा सौंपा था उसमें लिखा था सावरकर ने, अगर सरकार अपनी असीम भलमनसाहत और दयालुता में मुझे रिहा करती है तो मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं संविधानवादी विकास का सबसे कट्टर समर्थक रहूंगा और अंग्रेजी सरकार के प्रति आजीवन वफादार रहूंगा। तो यह बात सावरकर ने लिखी थी। हिंदू धर्म और हिंदू धर्म की आस्था से अलग राजनीतिक हिंदुत्व की स्थापना करने वाले विनायक दामोदर सावरकर जो है, स्थिति यह है कि उनको भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी साबित करने में जुटी हुई है, क्योंकि वो उनके पूर्वज हैं, पुरोधा हैं, जो माफी वीर, क्योंकि उनके पास अपना कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी से एजेंडा बनाती है और उनकी जगह नेहरू को खत्म करती है। और ये बीडी सावरकर वही हैं जो महात्मा गांधी के हत्या के मामले में आरोपी थे और मोरारजी देसाई द्वारा सबूत में पेश किए जाने के कारण उनको जो है रिहा कर दिया गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में रिहा किया गया था, बाइज्जत रिहा नहीं किया गया था। तो आप समझ लीजिए कि ये वो सावरकर है। सावरकर का आजादी की लड़ाई में क्या योगदान था? आप यदि देखेंगे तो शुरुआती दौर में जब वो खड़े हुए थे, लेकिन जब एक बार जेल गए उतने से ही वो टूट गए थे और पंडित नेहरू तो 9 साल तक जेल में रहे थे। तो आप समझिए, इन्हें वीर की उपाधि किसने दी? वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस देती है। तो आप समझिए, तो भारत में राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन परस्पर अटूट संबंध रहा है। और आपको पता होना चाहिए, स्वाधीनता का आंदोलन राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद का पूरक था और इसी को लेकर, लेकिन सावरकर ने इसे हिंदू राष्ट्र से जोड़ दिया, हिंदू राष्ट्रवाद बना दिया और भारतीय जनता पार्टी उस राष्ट्रवाद को लेकर के चल रही है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो राष्ट्रवाद की बात की थी, राष्ट्रीयता की बात की थी, वो स्वाधीनता की थी, देश को जोड़ने की थी।
सावरकर उस हिंदुत्व के जन्मदाता है जो हिंदू मुसलमान में फूट डालने के वाला होता है, जो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर द्विराष्ट्र के सिद्धांत को पूरा करता है। और हिंदुत्व ने सभी अंग्रेजों को बांटा और राज करो की नीति को अपनाता है। ये वो हिंदुत्व है। और राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर जो बताते हैं, वो बताते हैं हिंदू राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति ब्रिटिश साम्राज्यवाद से हुई थी। वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को तोड़ने के लिए, मुस्लिमों को उससे अलग करने के लिए की गई थी। और इसलिए हिंदू राष्ट्रवादियों ने हिंदू महासभा और आरएसएस के बैनर तले मुस्लिमवादियों को औपनिवेशिक तौर पे शुरू किया था और उनके आका अंग्रेज। और आप समझिए, हिंदू राष्ट्रवादी मुस्लिम लीग की तरह ही द्विराष्ट्र में विश्वास करते थे। और हिंदुत्व के जन्मदाता बीडी सावरकर और आरएसएस दोनों द्विराष्ट्र के सिद्धांत को साफ साफ समझाने वाले रहे हैं। और वो कहते हैं मुस्लिम जो है दो अलग अलग राष्ट्र हैं, ये बीडी सावरकर कहते हैं। आरएसएस कहता है कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्र हैं। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने 1940 में भारत के मुसलमानों के लिए पाकिस्तान की शक्ल में पृथक होमलैंड की मांग की थी और प्रस्ताव पारित किया था। सावरकर ने इससे काफी पहले 1937 में ही अहमदाबाद में हिंदू महासभा के 19वें अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि उन्होंने घोषणा की थी कि हिंदू और मुसलमान दो पृथक राष्ट्र हैं। मतलब 1937 में, देश की आजादी के 10 साल पहले ही देश बांट दिया था इन्होंने। और उसके बाद में 1940 में जो है जिन्ना ने उसे बांटने का काम किया। आप समझिए, तो इस तरह से इसके लिए दोषी जो है कहीं ना कहीं सावरकर हैं देश के बंटवारे के, आरएसएस। और मजबूरी में स्वीकार करना पड़ा था उन्हें, आप ये देखिए। और इसके बाद में उन्होंने धार्मिक उन्माद और जिस तरीके से स्थितियां हुई, जिस तरीके से हिंदू मुसलमान को बांटने की बात हुई, तो वो अलग अलग है। सावरकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस विचार से प्रेरित हैं जो हिंदू मुसलमान को अलग अलग राष्ट्र मानते हैं। और बाद के वर्षों में भी संघ अपनी हिंदू राष्ट्र की कल्पना और हिंदू राष्ट्र के विचार पर टिका हुआ है, आज भी टिका हुआ है। इसके उलट संघ भारत पाकिस्तान के बंटवारे के लिए कांग्रेस, महात्मा गांधी, नेहरू को कोसता है, बावजूद इसके कि वो इसके पुरजोर विरोधी थे। वो हिंदू राष्ट्रवादियों के लिए नहीं, वो जो है सांप्रदायिकता के साथ थे, सेकुलर के साथ थे, सबको मिलाकर लेकर चलने के साथ थे। जैसा कि स्थितियां हैं उसमें आप समझ लीजिए कि भारतीय राष्ट्रवाद के मुकाबले में कई टुकड़ियों में बांट दिया गया था और ये बांटने का काम इन्हीं लोगों ने किया था। और उस वक्त जब हिंदू राष्ट्रवादियों ने आजादी की लड़ाई के वक्त भारतीय सेनानियों का साथ देने की बजाय अंग्रेजों का साथ दिया था और अंग्रेजों की तरफ से उन लोगों की कार्रवाई करने का अभयदान मिला था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी और जापान की मदद से भारत को आजाद कराने में मदद की थी। इस दौरान हिंदू राष्ट्रवादियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मदद करने की ब्रिटिश शासकों की जो वो थी उसका विरोध किया था। सावरकर ने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए भारत में सैनिक की भर्ती में मदद की थी। तो आप समझिए, आगे चलकर सावरकर ने हिंदू एजेंडे को आगे बढ़ाया और हिंदू मुसलमानों में भेद पैदा करने में सहायक हुए। सावरकर वांड में के हवाले से जो आता है सामने, वो हिंदू राष्ट्रवादियों ने बजाय नेताजी की मदद करने के नेताजी की मुक्ति संघर्ष को हराने में मदद की थी। तो आप समझिए, हिंदुत्ववादियों ने अंग्रेज शासकों के समक्ष मुकम्मल समर्पण कर दिया था और सावरकर ने जो कहा उससे यह बात साबित हो जाती है। सावरकर ने कहा था, जहां तक भारत की सुरक्षा का सवाल है, हिंदू समाज को भारत सरकार के युद्ध संबंधी प्रयासों में सहानुभूति पूर्वक सहयोग की भावना से बेहिचक जुड़ जाना चाहिए। जब तक यह हिंदू हितों के फायदे में है, हिंदुओं को बड़ी संख्या में थल सेना, नौसेना और वायुसेना में शामिल होना चाहिए और सभी आयुध, गोला बारूद और जंग का सामान बनाने वाले कारखानों वगैरह में प्रवेश करना चाहिए। और युद्ध में जापान के कूदने के कारण हम ब्रिटेन के शत्रुओं के हमलों के सीधे निशाने पर आ गए हैं। इसलिए हम चाहें या न चाहें, हमें युद्ध के कहर में अपना परिवार, घर बचाना है और यह भारत की सुरक्षा के लिए सरकारी युद्ध प्रयासों को ताकत पहुंचा कर ही किया जा सकता है। इसलिए हिंदू महासभाइयों को खासकर बंगाल और असम में प्रांतों में जितना असरदार
तरीके से संभव हो हिंदुओं को अविलंब ब्रिटिश सेना में भर्ती हो जाना चाहिए और ब्रिटिश का साथ देना चाहिए। तो आप समझिए, जब यह स्थिति हो, जस्टिस काटजू ने एक चीज लिखी है कि दरअसल सावरकर 1910 तक राष्ट्रवादी थे और उसके बाद में जब वो गिरफ्तार हुए तो उम्र कैद की उन्हें जब सजा सुनाई गई तो उसके बाद में उन्होंने बचने के लिए जो प्रस्ताव उन पर रखा गया था उन्होंने स्वीकार कर लिया और माफी मांगी। जस्टिस काटजू ने कहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब देश की आजादी का सवाल था, सावरकर खड़े थे अंग्रेजों के साथ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय में वो अंग्रेजों के साथ खड़े थे और भारतीयों की आलोचना कर रहे थे, आंदोलन की आलोचना कर रहे थे और मुस्लिम लीग भी कर रही थी और ये दोनों मिलकर सरकार चला रहे थे सिंध में, सीमांत प्रांत में और बंगाल में। और वहीं पर सबसे ज्यादा हिंदुओं की हत्या की गई, मुसलमानों की भी हत्या की गई और दोनों तरफ से करीब 72-73 हजार लोग, कुछ 73,000 के करीब लोग जो है भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से भारत आए। तो इस बंटवारे का दोषी, तो जो दोषी हैं जिन्होंने गद्दारी की देश से, वो आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जगह है। और जो सबसे बड़ा, जिनके लिए खुद जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिखा है कि आपसे बड़ा योगदान किसी का नहीं, उनकी फोटो नहीं छपी। तो यह नफरत है, इस नफरत के खेल को समझिए। तो यह देश के साथ हो रहा है और जब यह देश के साथ हो रहा हो तो निश्चित रूप से चिंताजनक है। आज नरेंद्र मोदी कहते हैं अपने भाषण में कि वो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, परिवारवाद खत्म करेंगे, लेकिन उन्हीं के कर्नाटक में 40% कमीशन माना जाता है, दूसरी जगह और होता है, पीएम से शिकायत भी होती है लेकिन कोई नहीं। परिवारवाद मोदी में 2009 में बीजेपी के 12% सांसद और नेताओं के परिवार से थे, आज 25% परिवार के लोग हैं। तो यह एक सत्य है। यह भी एक सत्य है कि जब जय जवान जय किसान की बात करते हैं, जय विज्ञान की बात करते हैं, तो जवानों को उन्होंने 4 साल के ठेके पर नौकरी कर दी है और किसानों के एमएसपी की गारंटी नहीं है, उनके हक छीने जा रहे हैं, किसान मरे हैं। विज्ञान के बजट में 3.9% की कटौती कर दी गई है और वैज्ञानिक उपकरणों में 18% जीएसटी लगा दिया गया है और वो जय जवान जय किसान की बात करते हैं। इसके बाद में जब वो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो आप समझिए चीन के ऊपर हमारी निर्भरता बढ़ गई है और चीन से जो एक्सपोर्ट होता था वो 5 गुना बढ़ गया है, सॉरी इंपोर्ट जो होता था वो 5 गुना बढ़ गया है। तो यह स्थिति है और यह स्थिति है कि 5 साल के अंदर सिर्फ कुछ उनकी कहना है कि हमारी कोशिश है कि जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना भी पड़े, हम इसकी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच यह है कि उनकी कोशिश यह है कि 5 साल में बैंकों से 10 लाख करोड़ रुपया मारकर लोग चले गए और भारत सरकार ने उसे बट्टे खाते में डाल दिया। तो जब ऐसा हो रहा हो तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप करेंगे? वो कहते हैं मैंने महात्मा गांधी के सपने को पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित किया है, लेकिन उन्होंने ऐसा सपना तो नहीं देखा था कि 84% परिवारों की आय आधी हो जाए, भारत सामूहिक गरीबी वाले देशों में शुमार होने लगे और अमीर गरीब और गरीब हो जाए और इनके बीच की खाई और चौड़ी हो जाए। तो क्या गांधी ने यह देखा था? तो आज ये स्थिति है। मैंने नेहरू की बात, नेहरू ने कहा था जब तक आखिरी व्यक्ति के आंखों का आंसू हम नहीं पोंछ लेंगे तब तक आजादी पूरी नहीं होगी। तो यह था। लेकिन आज जो हो रहा है वो हमारे लिए, देश के लिए शर्मनाक है और यह शर्मनाक राजनीति का साक्षी बन रहा है देश की आजादी की 75वीं वर्ष का। इसके साथ मैं चर्चा समाप्त करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि सच को पहचानिए। सच नहीं पहचानेंगे तो झूठ इसी तरह हावी होता रहेगा और आपको खत्म कर देगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।